प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। एक नई लहर। शांति चौधरी मेमोरियल हॉल के उद्घाटन के बाद मायरा, रोहन और आरव की जिंदगी में एक नया सुकून था। गांव का स्कूल अब सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि बच्चों के लिए सपनों की दुनिया बन चुका था। मुंबई उनकी फिल्मी जिंदगी भी जोरों पर थी। सपनों का सफर की सफलता के बाद उनकी नई फिल्म जिंदगी की उड़ान की शूटिंग शुरू होने वाली थी। यह एक ऐसी कहानी थी जो साधारण लोगों के असाधारण सपनों की बात करती थी। उनके लिए एकदम सही। एक सुबह मायरा स्कूल के लिए कुछ किताबें पैक कर रही थी। आरव ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें पता है, मुझे तुम पर गर्व है। क्यों? मायरा ने हंसते हुए पूछा। क्योंकि तुमने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि इतने बच्चों की भी। आरव ने कहा, ये मैंने अकेले नहीं किया। मायरा ने कहा, तुम और रोहन मेरे साथ थे। उसी दिन दोपहर में जब वे स्कूल पहुंचे, एक अनजान शख्स गेट पर इंतजार कर रहा था। वह मध्यम आयु का था, सूट में और चेहरे पर एक गंभीर भाव। मायरा चौधरी? उसने पूछा। हाँ, मायरा ने जवाब दिया। आप कौन? मैं राहुल मेहरा हूँ, उसने कहा। विक्रम मेहरा का छोटा भाई। मायरा, आरव और रोहन एकदम सतर्क हो गए। आप यहाँ क्यों? क्या चाहते हैं? रोहन ने सख्त स्वर में पूछा। मैं कोई दुश्मनी लेकर नहीं आया, राहुल ने कहा। मैं बस माफ़ी मांगने आया हूँ, विक्रम की ओर से। तीनों हैरान रह गए। माफ़ी? आरव ने पूछा। अब विक्रम टूट चुका है, राहुल ने कहा। जेल में उसे अपनी गलतियां मानी। उसने मुझे बताया कि उसने तुम्हारी जिंदगी में कितना नुकसान किया। वो चाहता है कि मैं तुम्हें ये दूं। उसने एक लिफाफा आगे बढ़ाया। मायरा ने लिफाफा लिया। अंदर एक पत्र था। मायरा, मैंने तुम्हें प्यार समझा, लेकिन वो मेरी सनक थी। मैंने तुम्हें और आरव को दुख दिया, मुझे माफ़ कर दो। विक्रम, ये क्या खेल है? रोहन ने सख्त से पूछा। कोई खेल नहीं, राहुल ने कहा। मैं बस अपने भाई की आखिरी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। वो बीमार है, शायद ज़्यादा वक्त नहीं बचा। माफ़ी का बोझ उस पर। रात तीनों अपने अपार्टमेंट में बैठे थे। पत्र मेज पर पड़ा था। तुम्हें क्या लगता है? मायरा ने पूछा। मुझे भरोसा नहीं, रोहन ने कहा। विक्रम ने हमें इतना दर्द दिया, ये उसकी नई चाल हो सकती है। लेकिन अगर वो सच कह रहा है, आरव ने कहा, क्या हमें उसे एक मौका नहीं देना चाहिए? मौका? मायरा ने गहरी सांस ली। उसने मेरी जिंदगी को नाटक बनाया, लेकिन अगर वो सच में पछता रहा है तो उसे माफ़ करने से शायद मेरा बोझ हल्का हो। अगले दिन मायरा ने फैसला किया कि वह विक्रम से मिलेगी। आरव और रोहन उसके खिलाफ थे, लेकिन मायरा ने कहा, मुझे ये करना है अपने लिए। जेल में विक्रम एक कोने में बैठा था। उसकी आंखों में वो पुरानी चमक गायब थी। मायरा को देखते ही वह उठा। तुम आई? उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। हाँ, मायरा ने कहा, मैं तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर आई, लेकिन मुझे सच चाहिए। सच यही है, विक्रम ने कहा। मैंने तुम्हें खोया और वो मेरी गलती थी। मैं सिर्फ माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी देना आसान नहीं, मायरा ने कहा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। अपने सुकून के लिए। विक्रम की आंखों में आंसू थे। बस इतना काफ़ी है। नई उड़ान। विक्रम से मुलाकात के बाद मायरा के दिल से एक बोझ उतर गया। उसने आरव और रोहन को बताया, मैंने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे भूल गई। मैं बस आगे बढ़ना चाहती हूँ और हम तुम्हारे साथ हैं, आरव ने कहा। जिंदगी की उड़ान की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म में एक सीन था जिसमें हीरोइन अपने अतीत को अलविदा कहती है। मायरा ने उस सीन को इतनी गहराई से किया कि सेट पर सन्नाटा छा गया। कट। डायरेक्टर ने चिल्लाया, लेकिन उसकी आंखें नम थी। शूटिंग के बाद एक अनजान नंबर से मायरा को मैसेज आया, तुमने मुझे आज़ाद किया, शुक्रिया विक्रम। मायरा ने उसे पढ़ा और डिलीट कर दिया।
अनंत की शुरुआत कुछ महीनों बाद जिंदगी की उड़ान रिलीज हुई। फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया बल्कि समीक्षकों का दिल भी जीता। प्रीमियर की रात मायरा, आरव और रोहन स्कूल के आंगन में बच्चों के साथ बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। क्या अब सच में खत्म हो गया? रोहन ने पूछा। खत्म नहीं, मायरा ने कहा, हमारी कहानी अनंत है। हर दिन एक नया दाव है और हम हर बार जीतेंगे, आरव ने कहा। उसी दिन खबर आई कि विक्रम की तबीयत बिगड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। मायरा ने एक गहरी सांस ली। शायद अब वो भी सुकून में है। इन्होंने बच्चों के साथ एक गाना गाया। उनकी हंसी हवा में गूंज रही थी। ये प्यार, परिवार और सपनों की जीत थी। एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होगी। ये दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।